बहुत सारे डाइटिशियंस जो कि एडवोकेट करते हैं कि आप फास्टिंग करिए और फास्टिंग से वेट लॉस होगा, लेकिन कई केसेस ऐसे हैं जहाँ पे फास्टिंग से इश्यूज बढ़ जाते हैं। तो आइए बात करते हैं ऐसे 5 टिप्स के बारे में जो आपके वेट लॉस में आपकी हेल्प करेंगे और आपको कम से कम 8 से 10 किलो 3 महीने में वेट लॉस रियलिस्टिक तरीके से करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला टिप है, क्या आप भी परेशान हैं, वेट लॉस नहीं होता है और अगर हो जाता है तो फिर वो वापस आ जाता है? आज मैं बात करूँगी इसी बारे में कि कैसे आप हेल्दी वेट लॉस कर सकते हैं, 8 से 10 किलो कम कर सकते हैं 3 महीने के अंदर। मैं हूँ डॉक्टर अर्चना बत्रा। आई एम अ डायटीशियन, सर्टिफाइड डायबिटीज़ एजुकेटर, फिजियोथेरेपिस्ट और मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ पिछले 15 सालों से। स्पेशलाइज़ेशन मेरी इसी फील्ड में है, वेट मैनेजमेंट, डायबिटीज़। और आज मैं आपको ये सारे सीक्रेट्स बताने जा रही हूँ कि कैसे हेल्दी वेट लॉस आप कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि हेल्दी वेट क्या होता है और वेट गेन किन रीजंस की वजह से हो सकता है। आज की डेट में जो सबसे बड़ा रीजन वेट गेन का है वो है आपका लाइफस्टाइल इश्यूज। लाइफस्टाइल इश्यूज मतलब खाना ठीक से नहीं खाना और टाइम से ना सोना, स्ट्रेस ज़्यादा लेना, एक्सरसाइज कम करना, ये सारे रीजंस जो हैं ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं वेट गेन में। इसके अलावा मेडिकल इश्यूज की अगर बात करें तो थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म मतलब आपका थायराइड जो है वो फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं कर रहा है, तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, आपकी बॉडी की एनर्जी की डिमांड कम हो जाती है और जो भी आप खा रहे हैं उससे आपका वेट गेन हो सकता है। तो आइए बात करते हैं ऐसे 5 टिप्स के बारे में जो आपके वेट लॉस में आपकी हेल्प करेंगे और आपको कम से कम 8 से 10 किलो 3 महीने में वेट लॉस रियलिस्टिक तरीके से करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला टिप है डाइट। डाइट एज वी नो इज प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। कहा जाता है कि 70% डाइट का रोल होता है और 30% एक्सरसाइज का रोल होता है। डाइट कैसी होनी चाहिए? इट शुड बी बैलेंस्ड। आपको कोई क्रैश डाइट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। क्रैश डाइट से सबसे बड़ा इशू ये है कि जब आप वो फॉलो करके वेट लॉस करते हैं तो वो वेट उतनी ही जल्दी वापस आ जाता है। तो डाइट ऐसी फॉलो करिए जो कि आपके लिए रियलिस्टिक हो, मतलब जो आपके टाइमिंग्स हैं खाने के, आपको जो पसंद है खाने में, जो आपको नहीं पसंद है, इन सब चीज़ों का ध्यान में रख के एक डाइट आपके लिए इंडिविजुअलाइज्ड तरीके से आपके लिए तैयार करी गई हो। इस डाइट में आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वेट लॉस के लिए ध्यान रखनी है वो ये कि आपको अपने इनटेक ऑफ फाइबर, प्रोटीन, इन 2 चीज़ों का तो बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। तो फाइबर जो है वो हमारा पेट काफ़ी देर तक भरा रखता है और आपको वेट लॉस में हेल्प करता है। इसके अलावा फाइबर जो है वो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, डायबिटीज़, इन सब चीज़ों से भी आपको प्रिवेंट करता है और अगर आपको ऑलरेडी ये चीज़ें हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, तो इनको आपको ट्रीट करने में भी आपका हेल्प करता है। तो सबसे पहला रूल है कि फाइबर आपकी डाइट में होना चाहिए। खाना खाने से पहले सैलेड ज़रूर खाइए। उसके बाद प्रोटीन, प्रोटीन का इंटेक ले सही रहना बहुत ज़रूरी है। मैंने ऐसा बहुत बार देखा है कि ऐसे काफ़ी लोग हैं जो कि डाइट फ़ॉलो करते हैं जिसमें कि प्रोटीन बहुत ही कम होता है, लो कैलोरी डाइट्स फ़ॉलो कर रहे होते हैं वो। तो इस तरह की डाइट से मसल लॉस होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। तो कोशिश करिए कि प्रोटीन का इंटेक अच्छा रखें। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स भी ज़रूरी हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि डाइट्स हम ऐसी कर रहे होते हैं जिसमें कार्ब्स का इंटेक बहुत कम होता है। तो इस तरह की डाइट बिल्कुल मत करिए क्योंकि कार्ब्स की भी आपकी बॉडी को नीड है। सेकंड पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपको कैसी करनी चाहिए? अब ये भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम किस तरह की एक्सरसाइज करें? क्या हम कार्डियो करें? क्या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें? क्या वॉक सिर्फ काफ़ी है? तो आइए इस बारे में बात करते हैं। एक्सरसाइज जो है वो आपकी 3 तरह की एक्सरसाइजेज़ हैं। मतलब पहला है कार्डियो जिसमें कि आपका हार्ट रेट बढ़ता है। तो वो आपकी एक्सरसाइज़ एरोबिक एक्सरसाइज़ जो है वो आपके लिए, आपके वेट लॉस के लिए बहुत ज़रूरी है और इसमें आती हैं साइक्लिंग, स्विमिंग, ब्रिस्क वॉक, ये सारी चीज़ें। इसके बाद जो सेकंड एक्सरसाइज़ है वो है फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज़ यानी कि योगा और पिलाटेस जो कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छी हैं। तो ये भी आप करिए, इंच लॉस के लिए अच्छा है। और थर्ड टाइप ऑफ एक्सरसाइज जो है वो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज भी हमें ज़रूरी करनी है क्योंकि हमें अपनी मसल की स्ट्रेंथ को बनाना है।
आपको पता है मसल मास जो है ना, वो मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आपकी मसल अच्छी है, तो मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, और अगर आपकी मसल ही कम है, तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे भी फोकस करें जब हम फैट लॉस की बात करते हैं, वेट लॉस की बात करते हैं। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो कि है स्ट्रेस, जो कि आज की डेट में जिसकी बिल्कुल भी कमी नहीं है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड वर्ल्ड की बात कर ले, आप होम मेकर्स की बात कर ले, स्ट्रेस हर किसी की लाइफ में है। जब भी आप स्ट्रेस्ड होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, और ये एक्ट करता है एंटागोनिस्टिक टू इंसुलिन। मतलब ये जो है, दिस इज समथिंग दैट कैन कॉज बेली फैट, एंड इट इज नॉट एट ऑल गुड फॉर योर बॉडी। तो स्ट्रेस को प्लीज थोड़ा सा, स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स, आप मेडिटेशन, योगा इज अ स्ट्रेस रिडक्शन एक्सरसाइज, सो यू कैन ट्राई दीज एक्सरसाइजेस और स्ट्रेस को अपनी लाइफ से गुड बाय बोलिए। नाउ फोर्थ पॉइंट इज स्लीप। स्लीप जो है, आज की डेट में सर्काडियन रिदम लोगों की इतनी गड़बड़ हो चुकी है, सोना उठना टाइम बिल्कुल ही क्रेजी चल रहा है इस वक्त। तो कोशिश करिए, इन चीज़ों को ध्यान रखिए, आप अपने सोने का टाइम फिक्स करिए। दूसरा, आपको जो चीज़ का ध्यान रखना है अच्छी नींद के लिए, वो ये कि रात को 1 घंटा पहले सोने से पहले आप अपना फ़ोन को स्विच ऑफ कर दीजिए, और ब्लू लाइट को जितना, मतलब आप टीवी स्क्रीन्स और अपना फ़ोन को जितना दूर रखें उतना अच्छा है। थोड़ा सा डिम लाइट करके उसमें सोइए, और अपने खाने में अगर आपको नींद सही से नहीं आती है, तो कोशिश करिए खाने में अपने फ्रूट्स जैसे कि बनाना, चेरीज़, ऐसे फ्रूट्स को इंक्लूड करिए। ये जो हैं स्लीप इंड्यूसिंग फ्रूट्स हैं, ये भी आपको हेल्प करेंगे सर्काडियन रिदम को ठीक करने में। नाउ कम्स द लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, दैट इज़ कंसिस्टेंसी। तो ये चारों चीज़ें जो हैं, आई अंडरस्टैंड कि हर दिन ऐसा नहीं जाएगा कि आप टाइम से सो रहे हैं, टाइम से उठ रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, एक्सरसाइज भी अच्छे से हो रही है। ऐसे दिन होंगे जब आप ये सब चीज़ें मिस कर देंगे, या किसी कारण से आपका ये चीज़ें मिस हो जाएंगी। तो ये कंसिस्टेंसी इज़ नॉट कि आप उसको रोज़ कर रहे हैं। अगर आपके बीच में 2-4 दिन ऐसे मिस हो जाते हैं, लेकिन अगर आप दोबारा से वो दिन फिर दोबारा से अपने रूटीन में आ जाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो कंसिस्टेंसी। क्योंकि बहुत बार लोग सोचते हैं कि कंसिस्टेंसी का मतलब 30 डेज़ आउट ऑफ 30 इन मंथ आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइट अच्छी ले रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तो यू हैव टू बी रियलिस्टिक, अदरवाइज यू विल गेट डिसहार्टेड। तो इसलिए कोशिश करिए कि रियलिस्टिक अप्रोच रखिए, जो आपके टाइम के साथ है, जैसे आपके टाइमिंग्स हैं उठने के, बैठने के, खाना पीना, सोने के, उसके हिसाब से अपने एक डाइटिशियन से बात करिए, काउंसलर से बात करिए, और अपना रूटीन उस हिसाब से बनाइए। मेरे पास एक क्लाइंट आई थी आज से 1 साल पहले, और इनका जो वेट था उस टाइम पे 90s में था, और जबकि इनका आइडियल वेट इज़ समवेयर अराउंड 70s। इनका जो डाइट उस टाइम पे जब ये मेरे पास आई थी, जो इनकी डाइट चल रही थी, दैट वाज़ ओमैड डाइट। ओमैड डाइट मतलब 1 मील अ डे डाइट। तो पूरे दिन भर में वो सिर्फ 500 टू 700 किलो कैलोरीज़ ले रही थी, लेकिन वेट बढ़ता जा रहा था। अब आप ही सोचिए ये कैसे होगा कि कैलोरीज़ तो इतनी कम ले रहा है बंदा, एक्सरसाइज़ भी बहुत कर रहा है, लेकिन उसका वेट नहीं कम हो रहा। इस केस में क्या करना चाहिए हमें? तो इस केस में हमने क्या किया, वो मैं आज आपको बताती हूँ। तो जब ये मेरे पास क्लाइंट आई, हमने देखा कि ये बहुत कम खा रही हैं। ओमेड डाइट में प्रॉब्लम ये है कि आप एक ही मील जब आप पूरे दिन भर में खा रहे हैं, तो आप कैसे मेक श्योर कर सकते हैं कि आपके सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें कवर हो जाएँगे। सेकेंडली, आप इतनी कम कैलोरीज़ जब लेते हैं, तो आपका मेटाबॉलिज़्म जो है वो स्लो हो जाता है। आपकी बॉडी डिफेंसिव मोड में चली जाती है, और वो अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को ही कम कर लेती है। तो इस तरह की डाइट्स एडवाइजेबल बिल्कुल भी नहीं है पहले। अ, अब जो हमने किया, हमने उनका ओमैड डाइट से चेंज करके स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स रखा। आज आप देखते हैं बहुत सारे डाइटिशियंस, बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं, न्यूट्रिशन स्कूल्स, जो कि एडवोकेट करते हैं कि आप फास्टिंग करिए और फास्टिंग से वेट लॉस होगा।
लेकिन कई केसेस ऐसे हैं जहाँ पे फास्टिंग से इश्यूज बढ़ जाते हैं, जैसे कि थायराइड इश्यूज जो हैं, हाइपोथायराइडिज्म किसी को अगर है तो उसको फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। अगर कोई ओमैट डाइट पे मेरे पास आए और इस तरह का उसका 1 मील अ डे डाइट पैटर्न है, तो इस केस में हमने बिल्कुल रिवर्स किया। हमने ये जो इतना बड़ा फास्ट था उसको हटा के हमने स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स इंक्लूड किए उनकी डाइट में, जिससे उन्होंने 15 kgs इन 3 मंथ्स वेट लूज करा। तो जब आप स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स लेते हैं, इससे आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है। ऐसा हर केस में नहीं मैं कहूँगी होता, लेकिन यू हैव टू सी कि किस क्लाइंट के लिए, किस पेशेंट के लिए कौन-सी अप्रोच बेस्ट सूट करेगी। तो एक बात आपको समझनी बहुत ज़रूरी है कि एक डाइट सबके लिए नहीं हो सकती है। तो डाइट हैज़ टू बी इंडिविजुअलाइज्ड, कस्टमाइज्ड एज़ पर योर रूटीन। तो बात करते हैं ऐसे 5 हेल्दी टिप्स के बारे में, डाइट टिप्स, एक्सरसाइज टिप्स जो आपकी हेल्प करेंगे आपको वेट लॉस करने में। पहला है फाइबर फर्स्ट। तो सबसे पहले आप जब भी आप अपना खाना शुरू करें, सलाद से करिए। सैलेड खाने से आपका थोड़ा-सा पेट भरेगा और कम खाना खाया जाएगा, एंड दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन लूजिंग वेट। एंड यू नो व्हाट, जो सलाद है ना, सैलेड है ना, उसमें कैलोरीज़ होती कम, बहुत कम कैलोरीज़ होती है। कई बार इन इन चीज़ों को कहा जाता है नेगेटिव कैलोरी फूड्स, यानी कि ये देते कम हैं और इनको डाइजेस्ट करने में हमारी कैलोरीज़ खर्च ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए आप इस तरह की डाइट करिए जिसमें कि आप खाना हर मील अपनी सैलेड से स्टार्ट करिए, फाइबर का इंटेक अपना अच्छा करिए। सेकंड है, देयर शुड बी प्रोटीन इन ईच मील। हर मील में प्रोटीन होना चाहिए। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों में ही प्रोटीन होना चाहिए। इनफैक्ट इवनिंग स्नैक तो प्रोटीन का ही होना चाहिए। तो जैसे कि अगर ब्रेकफास्ट में अगर आप सिर्फ पोहा खाते हैं ना, तो दैट इज़ नॉट इनफ। तो पोहे के साथ आप कोशिश करिए या तो एग लीजिए, स्प्राउट्स खाइए, काले चना चाट खा लीजिए, हैव समथिंग अलोंग विद इट। अदरवाइज़ पोहे में ही मटर और पनीर थोड़ा-सा ऐड करके इस तरह से अपना ब्रेकफास्ट करिए। सेम विद लंच एंड सेम विद डिनर। कोशिश करिए दाल, पनीर, ऐसी कोई चीज़, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ये चीज़ें, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो चिकन, फिश, अंडा, ऐसी चीज़ें आपकी डाइट में रहें। तो अपने पानी का ध्यान बहुत रखिए, क्योंकि पानी हम सबसे ज़्यादा नेग्लिजेंस जो होती है वो यही होती है कि पानी कम पीते हैं लोग। तो पानी का इंटेक बहुत इम्पोर्टेंट है। खाना खाने से आधा घंटा पहले आप या 15-20 मिनट पहले 1 ग्लास पानी पी लीजिए, उससे भी आपकी हेल्प होगी। और प्लस डू यू नो कि आपका जो लाइपोलिसिस, जो फैट ब्रेकडाउन है, उसका पहला स्टेप ही पानी से स्टार्ट होता है, तो उसके लिए वाटर की ज़रूरत होती है पहले स्टेप को। तो फैट ब्रेकडाउन अगर आप पानी कम पीते हैं तो वो हो ही नहीं सकता। फोर्थ पॉइंट इज़ एक्सरसाइज़। एक्सरसाइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्डियो एक्सरसाइज़, वॉक, ब्रिस्क वॉक इज़ इम्पोर्टेंट। आप डेली, क्या आपको पता है कि हमारी जो डब्ल्यूएचओ ने गाइडलाइन सेट की हैं, उसके हिसाब से हम इंडियंस को 1 घंटा एक्सरसाइज़ रोज़ करनी चाहिए। तो आप कम से कम 1 घंटे की एक्सरसाइज़ तो डेली करिए, देयर इज़ नो एक्सक्यूज़। 5 दिन एक्सरसाइज़, जैसे हम पहले बोलते थे कि 5 डेज़ एक्सरसाइज़ इज़ सफिशिएंट, वो अब नहीं है। रोज़ 1 घंटा आपको एक्सरसाइज़ करनी है, चाहे आप कार्डियो करिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज़ इंक्लूड करिए, व्हाटएवर यू फील लाइक डूइंग, डू इट। एंड लास्ट पॉइंट इज़ फैट। हेल्दी फैट्स कंज़्यूम करिए। बहुत से लोग फैट से डरते हैं और फैट्स बिल्कुल कम कर देते हैं जब वेट लॉस की बात आती है तो। लेकिन ऐसा करना हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि आपके फैट सॉल्युबल विटामिन्स ए, डी, ई के तभी आप एब्ज़ॉर्ब करेगी बॉडी जब आपकी डाइट में फैट रहेगा। तो हेल्दी फैट्स अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। घी हेल्दीएस्ट फैट है। घी जो है अपना दाल तड़के के लिए, चपाती पे लगाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और सब्जियों के लिए सरसों का तेल बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की रेशो जो है वो परफेक्ट है। तो कुछ तेल ऐसे जैसे हैं हमारे जो ओमेगा 6 जिनमें हाई है, वो इन्फ्लेमेटरी माने जाते हैं, सनफ्लावर ऑयल, सैफलॉवर ऑयल। तो इस तरह के तेल को थोड़ा कम करके सरसों का तेल और घी पे आप फोकस कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि वेट लॉस करते वक़्त किन चैलेंजेस का हमें सामना करना पड़ता है और उनको कैसे टैकल करना चाहिए आपको। तो वेट लॉस करते वक़्त जब आप वेरी लो कैलोरी डाइट, कैलोरीज़ घटा के वेट कम करने की कोशिश करते हैं, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि हेयर फॉल, थकावट, फेस आपका डल होने लगता है। तो ये चीज़ें क्यों होती हैं और इनको कैसे टैकल कर सकते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट, जैसे मैंने पहले भी बताया, आपको बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ को कम नहीं करना है, नहीं तो वो नेगेटिव इफ़ेक्ट करता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब आप कैलोरी डेफ़िसिट क्रिएट करते हैं, तो उस केस में प्रोटीन भी कम हो जाता है, क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि 100 ग्राम्स पनीर में
250 समथिंग कैलोरीज है। सिमिलरली 100 ग्राम्स ऑफ चिकन हैज़ 200 समथिंग 250 समथिंग कैलोरीज। तो जब भी आप लो कैलोरी डाइट करते हैं तो प्रोटीन का इंटेक कम हो जाता है, और प्रोटीन ऐसी चीज़ है जो कि आपका कोलेजन, स्किन इज़ प्रोटीन, आपके बाल प्रोटीन है, आपकी जो मसल्स हैं उसके लिए प्रोटीन ज़रूरी है, हार्मोन फंक्शनिंग के लिए, एंटीबॉडीज़ के लिए, इन सब के लिए प्रोटीन ज़रूरी है। तो जब आप इस तरह की डाइट्स कर रहे होते हैं जिसमें कि लो कैलोरीज़ ले रहे होते हैं, तो कई बार आपको लगता है कि मैं बार-बार बीमार पड़ रहा हूँ, थकावट ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब आपका प्रोटीन का इंटेक थोड़ा कम है। वो थोड़ा-सा चेक करिए कि क्या कितना आप ले रहे हैं, और प्रोटीन का ध्यान रखिए। सेकेंडली जो चैलेंज आता है वो ये कि कई बार हमारा फेस डल हो रहा होता है, जैसे मैंने पहले बताया, तो उस केस में बहुत ज़रूरी है कि एंटीऑक्सीडेंट्स लिए जाएँ। अब एंटीऑक्सीडेंट्स क्या हैं? विटामिन ए, सी, ई, ये तो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ही हैं, और इसके अलावा जो आपके जितने भी पिगमेंट्स हैं ना, जो जैसे आपका बैंगन में एंथोसियानिन्स हैं, फिर आपका लाइकोपीन टमाटर के अंदर, ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो हर कलर का फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। कोशिश करिए जितना फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा आप ले सकें वो डाइट में इंक्लूड करिए। फ्रूट्स का थोड़ा ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा फ्रूट भी हार्मफुल है, तो 1 या 2 फल दिन के रोज़ खाने चाहिए, और सब्जियों पे सबसे ज़्यादा फ़ोकस करिए, वो एंटीऑक्सीडेंट से भर के बहुत उसपे ज़्यादा है और आपको वेट लॉस में भी हेल्प करेंगी। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस जो लोग मुझसे पूछते हैं वो ये कि मैम मेरा वेट कम हो जाता है लेकिन वो उतना ही वापस आ जाता है, या मेरा वेट बड़ी जल्दी गेन हो जाता है फिर से। पहले तो ऐसा होता क्यों है? ये तभी होता है जब आप अनरियलिस्टिक डाइट करते हैं। तो अगर आप अपनी डाइट को आप डिज़ाइन ही ऐसे करेंगे कि जो आपको चीज़ें पसंद हैं वो आप खा रहे हैं, जो आपको नहीं पसंद वो नहीं खा रहे हैं, और जब आप जैसे इफ़ यू आर ऑन वेकेशन, तो उस तरह आप उसमें आपको कैसे डाइट अपनी रखनी चाहिए, या फिर आप कुछ गलत खा लिया तो उसको कैसे बैलेंस करना चाहिए। जब आपको ये सारी चीज़ों का थोड़ा-सा नॉलेज हो जाएगा तो आई थिंक ये इश्यू आपको नहीं आएगा। सस्टेनेबल डाइट फॉलो करिए, लाइफ़स्टाइल चेंजेस, लाइफ़स्टाइल पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। इट इज़ नॉट अ टेम्परेरी डाइट, कोई भी टेम्परेरी डाइट फॉलो मत करिए। अब मैं आपको बताऊँगी एक ऐसा हेल्दी रूटीन जो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी वेट लॉस में भी हेल्प करेगा, और वेट लॉस जो होगा वो सस्टेनेबल होगा, वो वापस भी नहीं आएगा। तो जो आप ब्रेकफ़ास्ट करेंगे, सुबह आप उठे, उठने के बाद आप मेथी दाना पानी, धनिया पानी, जीरा पानी, जो भी आपको कई कंडीशंस, जैसे कि आपका थायराइड में धनिया पानी अच्छा है, और ब्लड शुगर्स रेगुलेशन के लिए आपका मेथी दाना पानी अच्छा है। तो इस तरह से आप अपना मॉर्निंग में उठ के वो वाटर लीजिए, और साथ में बादाम और अखरोट कुछ लीजिए, नट्स, क्योंकि हेल्दी सोर्स ऑफ फैट है। उसके बाद ब्रेकफ़ास्ट आप अपने हिसाब से, अगर आप पोहा, उपमा, दलिया इस तरह की चीज़ें लेते हैं तो आप वो ले सकते हैं, और उसके साथ में प्रोटीन का एक सोर्स ज़रूर रखिए। मॉर्निंग में आपकी बॉडी को ज़्यादा बल्कि प्रोटीन का नीड होता है, तो आप सुबह में अपना पोहा, उपमा, दलिया, स्टफ़्ड रोटी रोटी जो भी खाते हैं, उसके साथ आप प्रोटीन ज़रूर ध्यान रखिए। पनीर ले लीजिए या फिर स्प्राउट्स ले लीजिए, इस तरह से। मिड मॉर्निंग में एक फल खाइए, लंच में फिर रोटी, सब्ज़ी, दाल, अगर आप चपाती खाते हैं, अगर आप चावल प्रेफ़र करते हैं तो आप दाल-चावल ले सकते हैं, राजमा-चावल, चना-चावल, ये सब चीज़ें ले सकते हैं। पर खाना जब स्टार्ट करें, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट सैलेड से करिए। तो सैलेड पहले खाइए, छाछ ले लीजिए, दही ले लीजिए, उसके बाद फिर दाल-चावल, रोटी-सब्ज़ी खाइए। ऐसा करने से आपकी एपेटाइट कम हो जाएगी और कम खाया जाएगा। उसके बाद शाम का जो स्नैक है, उसको बिस्किट, नमकीन मत रखिए, और उसमें काले चने की चाट, स्प्राउट सैलेड, ऐसी चीज़ें डाइट में ऐड करिए। जब आप शाम को कुछ अच्छा खा लेते हैं, तो रात का खाना आप सेंसिबली, माइंडफुली खा पाते हैं। तो शाम को आप चना चाट, स्प्राउट सैलेड, ऐसी चीज़ें डाइट में इंक्लूड करिए। फिर डिनर की बात आती है, तो वो जो हमारी ओल्ड सेइंग है कि डिनर लाइक अ बेगर एंड ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, दैट स्टिल अप्लाइज टुडे। तो आप रात का खाना सबसे लाइट खाइए, और ये तभी हो पाएगा, आई एम अगेन सेइंग, जब आपने इवनिंग में कुछ अच्छा खाया होगा। तो इवनिंग में जब आपने चना चाट लिया है, तो उसके बाद शाम को आप रोटी, सब्ज़ी, 1 चपाती लीजिए, और कोशिश करिए चावल ना लीजिए रात को। 1 रोटी, सब्ज़ी, दाल इस तरह से ले लीजिए, और कई बार आप कार्ब्स रात को स्किप कर भी सकते हैं, तो रात को आप ग्रिल्ड चिकन विद वेजिटेबल्स, पनीर विद वेजिटेबल्स, इस तरह की चीज़ें भी ले सकते हैं। आई होप ये टॉक आपको आपकी वेट लॉस जर्नी में हेल्प करेगा।
अगर कोई आपके मन में डाउट्स हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और मैं जोश टॉक्स आशा को धन्यवाद कहूँगी कि उन्होंने मुझे बुलाया और आपके साथ ये सारे टिप्स शेयर करने का मौका दिया।